बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में मिंट ऑयल बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में मैं आपको लेमन एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट बनाना बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल नूर स्किन केयर पर जाकर उसकी रेमेडी ईजिली हासिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज मैं आपको मिंट ऑयल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ 1 मुट्ठी। और फ्रेंड्स मैंने ये एक एयर टाइट जार लिया है, तो मैं इसके अंदर फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ शामिल करूँगी। फ्रेंड्स आपने फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ ही लेनी है, जो इसके साथ स्टिक्स हैं आपने वो निकाल देनी है। आपको स्टिक्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, वरना आपका मिंट ऑयल अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये सिर्फ मैंने पत्तियाँ ली हैं, इसको मैं इस एयर टाइट कप है मेरे पास, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आपने इस मिंट ऑयल को शीशे के जार में ही बनाना है। कोई भी आपने प्लास्टिक का ग्लास या और किसी भी किस्म का आप किसी भी धातु का आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको शीशे का जार ही चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सनफ्लावर ऑयल। अगर आपके पास सनफ्लावर ऑयल है तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ऑयल इतना ऐड करना है जिसके अंदर आपकी जो पुदीने की पत्तियां हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। चम्मच के साथ आप पत्तियों को प्रेस करें ताकि वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाएं। ये देखिए सो फ्रेंड्स मिंट ऑयल बनाने के लिए सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत है। इसको मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको कवर करूँगी। और फ्रेंड्स एयर टाइट जार आपका होना चाहिए। सो फ्रेंड्स अब मैंने इसको एयर टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसको अच्छे से शेक करूँगी और इसको तकरीबन 2 वीक्स के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स 2 वीक्स के अंदर आपका जो मिंट ऑयल है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने डेली इसको शेक करना है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे जो मिंट का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके ऑयल में शामिल होता जाएगा, जो मिंट की पत्तियां हैं, जो पुदीने की पत्तियां हैं वो नीचे लाइट होकर बैठ जाएंगी। तो आपने इसलिए इसको डेली शेक करना है ताकि जो पत्तियां हैं वो दोबारा से ऊपर आ जाएं। सो फ्रेंड्स 2 वीक्स के अंदर इंशाल्लाह आपका जो मिंट ऑयल है वो इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पर या किचन में किसी भी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन आप इसको दिन में 1 से 2 मरतबा ज़रूर आपने इसको अच्छे से शेक करना है। और फ्रेंड्स ये तो था एक तरीका। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगी आपको, और मैं आपको अब मिंट ऑयल बनाकर बताऊंगी। फ्रेंड्स अब हम मिंट ऑयल को कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे चाहिए एक बाउल, इसके अंदर मैं इस ऑयल को ऐड कर दूंगी पत्तियों समेत। तो फ्रेंड्स ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा इजी है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स फिर आपको 2 वीक्स लग जाएंगे। और 2 वीक्स के बाद फ्रेंड्स जब आपने देखना है कि आपका जो मिंट है उसका सारा एक्सट्रैक्ट आपके ऑयल में आ गया है, आपने उसको मिंट को स्ट्रेन कर लेना है और आपके पास मिंट ऑयल आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका जो अब मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको कुक करूँगी। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी ताकि जो पुदीने की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है वो इस ऑयल में आ जाए और पुदीने की पत्तियाँ जल जाएं। और फ्रेंड्स जब भी आपने कोई ऑयल वगैरह बनाना हो तो आपको सिर्फ लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स देखिए पत्तियां बिल्कुल जल चुकी हैं और जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो हमारे ऑयल में आ चुका है। मैं आपको इसका पुदीने की पत्तियां दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स मैंने चूल्हा टर्न ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। आपने पत्तियों को हल्का सा प्रेस करके स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो पत्तियों के अंदर ऑयल है वो भी हमारे ऑयल में आ जाए। तो फ्रेंड्स जब देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। फ्रेंड्स जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं किसी भी बोतल में इसमें
सो फ्रेंड्स मैं इसको किसी भी बोतल में डालकर इसको मैं स्टोर कर लूँगी। इंशाल्लाह जब ये एक बार बन गया तो ये पूरा साल चलेगा। सो फ्रेंड्स पुदीने की बहुत ज़्यादा फ़ायदे है। फ्रेंड्स आप इस मिंट ऑयल को मुख्तलिफ रेमडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके फेस पर एक्नी है, पिंपल्स हैं, तो फ्रेंड्स आप इस ऑयल को एज इट इज़ ही अपनी एक्नी और पिंपल्स पर लगाएंगे। अगर आपकी एक्नी से पस या ब्लड वगैरह निकलता है तो आप ऐसे पिंपल्स पर इसको लगा सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं और इसको रेमडीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। मसलन फ्रेंड्स आप इसको मुल्तानी मिट्टी में डालिए, उसमें नीम पाउडर डालिए, सफ़ेदे का पत्तू का पाउडर डालिए, थोड़ा सा ये डालिए, ऑयल डालिए। आप इसको ऑयल में ही चाहे पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगा लीजिए। अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर ऑयली है तो कम डालिए और दूध वगैरह या पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज़्यादा क्विक रिज़ल्ट देगा। फ्रेंड्स मिंट ऑयल की बहुत ज़्यादा फ़ायदे है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसको अपनी गंजपन की जगह पर लगाकर इसका मसाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको टूथ पाउडर बनाना बताऊंगी। मंजन यानी कि हर्बल टूथपेस्ट हम बनाएंगे। उसके अंदर हम मिंट ऑयल का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम नीम पाउडर भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ऑयल को मैंने ख़ासकर टूथ पाउडर के लिए ही मैंने इसको रेडी किया है, क्योंकि जो मैं टूथ पाउडर का आपको नाम बता रही हूँ ये बहुत ज़बरदस्त मंजन है हमारे दांतों के लिए। अगर हमारे दांतों से खून आता हो और या आपके दांतों में कीड़ा वगैरह लग गया तो आप उस मंजन को कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दूंगी। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मिंट ऑयल है, फ्रेंड्स अगर आपको किसी मच्छर ने, मक्खी ने या किसी भी मोजी चीज़ ने काटा हो तो फ्रेंड्स आप उस जगह पर अब मिंट ऑयल का लगाकर मसाज कीजिए। अगर आपकी स्वेलिंग है तो स्वेलिंग की जगह पर इसका लगाकर मसाज कीजिए। आपको दर्द से फ़ौरन फाका मिलेगा, आपकी स्वेलिंग भी ख़त्म होगी। मच्छर मक्खी ने जहाँ पर काटा होगा वहाँ पर जो रेडनेस हो जाती है वो भी ख़त्म होगी। मिंट ऑयल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको मिंट के बारे में, पुदीने की पत्तियों के बारे में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बता दूँ। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि पुदीने की पत्तियों को पानी में बॉयल कर पीने से रंग साफ़ हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल भी ये काम ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स 6 से 7 पत्तियां जो उबाल कर पीती हैं फ्रेंड्स, इससे आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, फेस पर बाल आ रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स ये इसी वजह से होता है कि वो पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सो फ्रेंड्स आपने पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना खाने में, तो आप बिल्कुल भी पुदीने की पत्तियाँ उबाल कर मत पीजिएगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मिंट ऑयल ज़रूर पसंद आएगा। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मिंट ऑयल का यूज़ आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।